दोस्तों, ये कहानी है तीन बुजुर्गों और एक बेवा औरत की, जिसकी जिंदगी गम और तन्हाई में डूब गई थी। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवनगर। ये गांव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था। यहाँ के लोग सादे थे, खेतों में मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन नाम भले ही शिवनगर था, मगर उस गांव में सुकून बहुत कम और नफरत ज्यादा थी। वहां के लोग तंग सोच और अंधविश्वास में जकड़े हुए थे। उसी गांव में रहती थी एक औरत, सीमा। वो 3 साल से बेवा थी। उसके शौहर अरुण की मौत बीमारी की वजह से हुई थी। अरुण एक सादा किसान था जिसका दिल बहुत साफ था। उसका घर छोटा था, लेकिन उसमें मोहब्बत और समझदारी का समंदर बसा था। मगर अरुण के जाने के बाद सीमा की दुनिया जैसे उजड़ गई। गांव वालों ने उसे मनहूस और अपशकुनी कहना शुरू कर दिया। औरतें उससे बात करने से डरती, मर्द उसे ताने मारते, बच्चे उसके घर के पास भी नहीं आते। हर सुबह जब सीमा पानी भरने कुएं पर जाती, तो औरतें आपस में धीरे धीरे कहती, देखो, ये वही अभागन है, जहां जाती है वहां आफत आ जाती है। सीमा ने बहुत कोशिश की इन बातों को नजरअंदाज करने की, मगर हर जुमले का झर उसके दिल में उतरता गया। रातों में जब पूरा गांव नींद में होता, वो आंगन में बैठकर आसमान देखती और अपने शौहर की तस्वीर के सामने दिया जलाकर रोती। हे खुदा, वो कहती, आखिर मेरा क्या कसूर है कि मेरी जिंदगी यूं सजा बन गई। कई बार उसने गांव छोड़ने का सोचा, लेकिन कहां जाती। उसके माँ बाप पहले ही दुनिया से जा चुके थे और भाई बहनों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। एक दिन की बात है, सीमा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी कि उसने देखा गांव के बाहर वाले रास्ते पर 3 अजनबी बुजुर्ग चले आ रहे हैं। सफेद दाढ़ियां, सफेद कपड़े और चेहरों पर अजीब सी रोशनी थी। उनकी आंखों में सुकून भी था और एक गहरा राज भी। गांव वाले तुरंत इकट्ठे हो गए। सबने उनके कदम चूमे और दुआ मांगी। गांव के सरपंच ध्रुव ने उनसे कहा, महाराज, कुछ दिन हमारे गांव में रह जाइए, हमें आपकी दुआ की जरूरत है। बुजुर्गों ने रुकने की हामी भरी, लेकिन तभी उनकी नजर सीमा पर पड़ी। सबसे बड़े बुजुर्ग ने कहा, ये औरत गम में डूबी है, मगर इसकी किस्मत में कुछ अनोखा लिखा है। गांव वाले हैरान रह गए। जिस औरत को वो मनहूस समझते थे, उसकी किस्मत में भला क्या खास हो सकता था। सीमा भी सोच में पड़ गई। ये लोग कौन हैं और मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों बुजुर्ग गांव के बीच बने पुराने शिव मंदिर में ठहरे। वो मंदिर बरसों से वीरान था, मगर उनके आने से जैसे वहां रूहानी रोशनी लौट आई। लोग रोज उनसे मिलने आते, उनकी बातें सुनते। सीमा भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर उनकी आवाज सुनती, मगर उसे अंदर आने नहीं दिया जाता। एक दिन सबसे बुजुर्ग बोले, हर इंसान की जिंदगी में गम आते हैं, मगर अपनी तकदीर वही बदल सकता है जो अपने अंदर के राज को पहचान ले। सीमा ये सुनकर सोच में पड़ गई, क्या मैं भी अपना गम मिटा सकती हूँ? क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकती हूँ? तीनों बुजुर्ग आम लोग नहीं थे। पहले का नाम था शंकरदास, जो रूहानियत और इल्म में माहिर थे। वो कहा करते थे, दुनिया का कोई गम खत्म नहीं होता जब तक इंसान अपने नफ्स को नहीं पहचानता। दूसरे बुजुर्ग का नाम था दयानंद, जो अमल और इंसानियत के उसूलों पर यकीन रखते थे, सीमा के हौसले की तरफ। सीमा ने उस रात अपने डर को हराया था। तीनों बुजुर्ग, शंकरदास, दयानंद और आशुतोष भारतीय, अब उसके सामने खड़े थे। हवा में एक अजीब सा सुकून था। दयानंद मुस्कुराए और बोले, हमने कहा था ना बेटी, किस्मत से बड़ा अमल होता है। तूने आज ये साबित कर दिया, जो अपने डर पर काबू पा लेता है, वो दुनिया के हर तूफान का सामना कर सकता है। आशुतोष भारतीय ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर बोले, जिस दिल में डर नहीं, वहां सुकून बसता है। रूह जब मुतमिन हो जाती है, तो जिंदगी खुद ब खुद रोशन होने लगती है। सीमा ने झुककर उनके कदम छुए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार उन आंसुओं में गम नहीं था, शुक्रिया था। शंकरदास ने कहा, अब तेरी दूसरी आजमाइश शुरू होगी, लेकिन याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं होगा। अब तुझे दूसरों के दर्द को समझना होगा, क्योंकि जो खुद गम से गुजरे, वही दूसरों का सहारा बन सकता है। सीमा ने सिर झुकाया और बोली, मैं तैयार हूं महाराज। अब मैं भागना नहीं चाहती। अगर मेरी जिंदगी अंधेरे में थी, तो अब मैं किसी और के लिए रोशनी बनूंगी। तीनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में तसल्ली थी। उन्होंने कहा, जाओ, अब तू गांव लौट जा।
तेरी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू होगी। सीमा जब गांव लौटी तो लोग उसे देखकर दंग रह गए। वो वही औरत थी जिसे वो मनहूस कहते थे, मगर अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी नूरानियत थी। उसकी आंखों में डर की जगह यकीन था। वो अब पहले जैसी खामोश और टूटी हुई औरत नहीं रही। वो हर उस औरत के पास जाती जो गम में डूबी होती, हर बूढ़े के पास जो तन्हा होता, हर बच्चे के पास जो डरता था, और उन्हें कहती, डर को जीत लो, क्योंकि जब तक तुम डर से लड़ोगे नहीं, तब तक जिंदगी तुमसे रूठी रहेगी। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग अंधविश्वास छोड़ने लगे। जो औरतें पहले सीमा से नफरत करती थीं, अब उसकी इज्जत करने लगी। महीनों बाद जब वो फिर उस मंदिर के पास गई, तीनों बुजुर्ग वहां नहीं थे। बस दीवार पर एक निशान था जिसमें लिखा था, जिसने डर को हरा लिया उसने खुदा को पा लिया। सीमा की आंखों से फिर आंसू निकले, मगर इस बार वो आंसू सुकून के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अब मैं समझ गई हूं, किस्मत वही बदलता है जो खुद को पहचान ले। और यूं वो बेवा औरत जो कभी गांव की मनहूस मानी जाती थी, अब शिवनगर की उम्मीद बन गई। दिन बहुत मुश्किल था। सीमा जंगल के एक ऊंचे पहाड़ के नीचे बैठी थी। सूरज की तपिश, भूख की चुभन और प्यास की जलन सब मिलकर उसे तोड़ रहे थे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी आंखें बंद थीं, होंठों पर दुआ थी और दिल में बस एक ही ख्याल, मुझे अब पीछे नहीं हटना। रात हुई तो आसमान पर तारे चमक रहे थे। ठंडी हवा उसके जिस्म से टकरा रही थी, मगर अब उसे डर नहीं लग रहा था। हर गुजरते पल के साथ वो अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस कर रही थी, जैसे दिल का बोझ उतर रहा हो, जैसे रूह किसी नई मंजिल की तरफ बढ़ रही हो। दूसरे दिन भूख ने उसे और आजमाया। उसके होंठ सूख गए, हाथ कांपने लगे, मगर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है, सच्चा सुकून वही पाता है जो सब्र करता है। तीसरे दिन जंगल में बारिश होने लगी। वो पूरी तरह भीग गई, मगर उसकी आंखों में सुकून था। बारिश की हर बूंद जैसे उसके गम धो रही थी। उसे अपने शौहर अरुण की याद आई, मगर अब उन यादों में दर्द नहीं था, बस मोहब्बत थी जो उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। चौथे दिन उसे एक बूढ़ी हिरनी नजर आई जो जख्मी थी। सीमा ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर बांधा। उसी पल उसे समझ आया कि रूह की असली आजमाइश यही है, दूसरों के दर्द को महसूस करना। पांचवें दिन उसका जिस्म बहुत कमजोर हो चुका था, मगर उसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत था। उसने अपने गमों, डर और मोह से ऊपर उठना शुरू कर दिया था। छठे दिन जंगल में एक नूर फैल गया। हवा में खुशबू थी और पेड़ों से रोशनी झलक रही थी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। एक आवाज जो कह रही थी, सीमा, तू पास आ गई है। सातवें दिन जब सूरज निकला तो सीमा के जिस्म से एक हल्की सी रोशनी उठने लगी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर चेहरे पर इत्मीनान था। तभी तीनों बुजुर्ग, शंकर दास, दयानंद और आशुतोष भारतीय, उसके सामने प्रकट हुए। अब उनके चारों तरफ उजाला था। शंकर दास बोले, बेटी, तूने रूह की आजमाइश पास कर ली। तूने साबित किया कि इंसान तब तक अधूरा है जब तक वो दूसरों के लिए नहीं जीता। आशुतोष भारती ने कहा, तेरी कुर्बानी तेरी ताकत बनी। तू अब सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि उम्मीद की मिसाल है। दयानंद ने मुस्कुराकर कहा, अब तू उस अंधेरे से निकल चुकी है जिसमें तेरी जिंदगी डूबी थी। अब तू दूसरों के लिए रोशनी बनेगी। सीमा की आंखों से आंसू निकले, मगर अब वो आंसू सुकून के थे। उसने झुककर कहा, महाराज, मैंने सब खो दिया, मगर अब समझी हूं कि खुद को पहचान लेना ही सबसे बड़ी दौलत है। तीनों बुजुर्ग मुस्कुराए और एक चमकदार रोशनी में गुम हो गए। सीमा ने आसमान की तरफ देखा। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। अब वो वही औरत नहीं थी जिसे लोग मनहूस कहते थे। अब वो गांव की सबसे मजबूत औरत थी। एक ऐसी रूह जो डर, दर्द और मोह पर फतेह पा चुकी थी। जब वो वापस शिवनगर पहुंची तो लोगों ने देखा कि उसके चेहरे से रोशनी झलक रही है। उसने किसी से बदला नहीं लिया, किसी से शिकायत नहीं की, बस मुस्कुराकर कहा, जिसने अपने अंदर की अंधेरी रात को जीत लिया, उसके लिए अब हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। और इस तरह वो औरत जो कभी समाज के तानों में दबी थी, अब गांव की दुआओं में बस गई। सीमा, शिवनगर की रोशनी। राधा की आखिरी आजमाइश दिन बीत गया और राधा को भूख ने घेर लिया, लेकिन उसने अपनी तवज्जो भटकने नहीं दी। उसने आंखें बंद की और बुजुर्गों के दिए हुए जिक्र में मशगूल हो गई।
दूसरे दिन प्यास ने उसे आजमाना शुरू किया। उसके होंठ सूख गए, गला जलने लगा, मगर उसने उस तड़प को भी कुर्बान कर दिया। वो जानती थी यह इम्तिहान सब्र का है। तीसरे दिन उसके जिस्म में कमजोरी उतरने लगी। हाथ कांपते, सांस भारी होती, मगर दिल मजबूत रहा। उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन उसे लगा कि अब वो शायद और बर्दाश्त ना कर सकेगी, लेकिन उसी पल उसे बुजुर्गों की बात याद आई। सच्ची ताकत जिस्म में नहीं, दिल में होती है। पांचवें और छठे दिन तक वो पूरी तरह मुराकबे में डूब चुकी थी। अब उसे न भूख का एहसास था, न प्यास की तलब। उसका दिल एक गहरे सुकून में था, जैसे दुनिया की सारी हलचल उससे दूर हो चुकी हो। सातवें दिन जब सूरज उगा तो उसके चारों तरफ की हवा बदल गई। राधा की रूह एक नूरानी फिजा से भर उठी। उसे महसूस हुआ जैसे वो अब एक आम औरत नहीं रही। जब सातवां दिन मुकम्मल हुआ, तीनों बुजुर्ग उसके सामने जाहिर हुए, वेंकट रामन, प्रभात दास और आशुतोष भारती। वेंकट रामन मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुमने अपनी आखिरी आजमाइश भी पास कर ली। अब तुम सिर्फ एक बेवा नहीं, बल्कि एक कुदरत वाली रूह बन चुकी हो। प्रभात दास ने कहा, तुम्हारे अंदर अब वो ताकत है जो न सिर्फ तुम्हारी बल्कि औरों की भी तकदीर बदल सकती है। आशुतोष भारती ने अपने हाथ उठाए और दुआ दी, अब तुम्हारी जिंदगी सुकून, इत्मीनान और इज्जत से भरी रहे। अचानक राधा के चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद की और जब खोली तो वो पहले से कहीं ज्यादा रोशन, मजबूत और बावकार महसूस कर रही थी। जब वो गांव लौटी, लोग उसे देखकर हैरान रह गए। अब वो वही गमगीन बेवा नहीं थी। उसके चेहरे पर इलाही नूर था और आंखों में खुद एतमादी चमक रही थी। गांव वाले जो कभी उस पर तरस खाते थे, अब उसके पास आकर उसके कदम छूने लगे। माफ करो राधा, हमने तुम्हारी बेइज्जती की थी। अब हमें समझ आ गया कि तुम कोई आम औरत नहीं हो। राधा ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जब हम अपने डर, अपने लगाव और अपने गुरूर को कुर्बान कर देते हैं, तभी असली हकीकत को पहचान पाते हैं। उस दिन के बाद गांव वालों ने उसके लिए एक शानदार मोहल्ला बना दिया। वो अब किसी के रहम की मोहताज नहीं थी। वो गांव की रहनुमा और उम्मीद की रोशनी बन चुकी थी।